हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 28 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न चित्रों में दिए गए अनाज को पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो बच्चों पहले चित्र में कौन सा अनाज है, ये है बच्चों गेहूं, यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों कौन सा अनाज है, इसे हम कहते हैं मक्का, यहाँ पर लिखेंगे मक्का। नेक्स्ट में बच्चों आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की दालें हैं, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे दालें। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, नेक्स्ट में है चना, तो यहाँ पर लिखेंगे चना। अब है प्रश्न नंबर 2, दालों तथा अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ विधियों को लिखिए। तो बच्चों आंसर है, दालों और अनाजों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियों, दवाइयों तथा नमी से बचाने वाले डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट है, कहानी में बाजरे के बीज ने 1940 से लेकर आज तक खेती के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव देखे हैं। पाठ पढ़ने के उपरांत बनी अपनी समझ के अनुसार उन बदलावों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट है, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले बीजों में बदलाव। तो बच्चों क्या बदलाव हुआ है, पहले लोग बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें रखा करते थे, लेकिन अब उन्हें बीजों को उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें बाजार में नई नई किस्म के बीज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, सिंचाई के तरीकों में बदलाव। तो बच्चों पहले सिंचाई के लिए बड़ी नदी पर बांध बनाए जाते थे और उसके बाद वहां पानी लाया जाता था, लेकिन अब पानी के लिए बिजली के पंप लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उपयोग की जाने वाली खाद में बदलाव। तो बच्चों क्या बदलाव हुआ है, पहले गोबर की खाद डाली जाती थी, अब नई प्रकार की खाद व दवाइयों का छिड़काव किया जाने लगा है। नेक्स्ट है, खेतों में उपयोग की जाने वाली मशीनों में बदलाव। पहले खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, अब खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट है, खेतों से भोजन की थाली तक रोटी बनाने के लिए अनाज उगाने से पकाने तक के सभी चरणों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर है, फसल बोने के लिए खेत तैयार करना सबसे पहले, उसके बाद बीज बोना, सिंचाई करना, फसल की निराई करना, खरपतवार निकालना, कीटनाशक का छिड़काव करना, फसल पकने पर फसल को काटना, उसके बाद अनाज को बाली से अलग करना, अनाज को साफ करना, अनाज को चक्की से पीसना, आटे को छलनी से छानकर तैयार करना, आटे को हाथों से गूंथना, आटे को गोल रोटी का आकार देना और रोटी को तवे पर सेकना, सीकी हुई रोटियों को थाली के अंदर रखना। तो बच्चों ये सभी क्या हैं, ये खेतों से भोजन की थाली बनाने के लिए अनाज उगाने से पकाने तक के सभी चरण हैं। अब प्रश्न है, क्या होगा यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीज का उपयोग करें और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाएं। तो बच्चों क्या होगा यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीजों का उपयोग करें और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाएं, तो खेतों की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी तथा एक ही तरह की फसलों को बेचने पर दाम भी कम मिलेंगे। अब बच्चों गतिविधि, अपने शिक्षक या अभिभावकों की सहायता से नीचे बनी तालिका में कम से कम 5 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी को उचित कॉलम में भरिए। तो बच्चों सबसे पहले लिखना है आपको राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे खेती से संबंधित त्योहार, नेक्स्ट में लिखेंगे त्योहार मनाने का मौसम या ऋतु, और फिर लिखेंगे प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन या फिर पकवान। तो बच्चों फर्स्ट है पंजाब। पंजाब में खेती से संबंधित त्योहार है लोहड़ी, इसे किस ऋतु में मनाया जाता है, सर्दी में। और बच्चों वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या है, साग और मक्के की रोटी। तमिलनाडु, तमिलनाडु में खेती से संबंधित त्योहार है पोंगल, सर्दी में मनाया जाता है और वहाँ का प्रसिद्ध पकवान या भोजन है उत्पम। नेक्स्ट है राज्य असम। असम का जो है संबंधित त्योहार कौन सा है, खेती से संबंधित त्योहार बिहू, जो कि वसंत में मनाया जाता है और वहाँ का जो प्रसिद्ध पकवान है वो है खार। अब बच्चों नेक्स्ट राज्य है केरल। केरल में खेती से संबंधित त्योहार है ओणम। बच्चों इसे किस ऋतु में मनाया जाता है, इसे अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है जिस समय केरल में बरसात हो रही होती है। तो बच्चों वहाँ का प्रसिद्ध भोजन या पकवान क्या है, अप्पम है। नेक्स्ट है झारखंड। तो बच्चों झारखंड में कौन सा त्योहार है, सरहुल, जो कि वसंत में मनाया जाता है और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है वो है लिट्टी चोखा।
बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।